हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम ग्रेविटेशनल के आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे बच्चों कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो हमारा होगा यानी जी का जो मान हमारा होगा वो ग्रेविटी के तहत कितना वेरिएट करेगा, उसको आज हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। अगर हाइट एल्टीट्यूड ऑफ एबो द अर्थ सरफेस, जैसे कि यहाँ पर फिगर में बना बच्चों, अगर हम यहाँ पर आर डिस्टेंस ओपी हम टोटल आर डिस्टेंस मानते हैं और इसके अर्थ सरफेस से देखें तो एच हाइट पर है, तो यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी का मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमारा जी रहेगा, स्मॉल जी रहेगा, और इस पॉइंट पे अगर हम निकालें तो यहाँ पर ग्रेविटी हमारी कितनी हो जा रही है बच्चों, जी डैश हो जा रही है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पीछे वीडियो में, और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं हमारा इसको ग्रेविटेशन का, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो स्मॉल जी का जो मान हम लिखेंगे सरफेस पर, तो सरफेस पर लिखा जाएगा स्मॉल जी बराबर जी एम अपान लिखा जाएगा आर ई। आर ई क्या है, ये आर ई हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की जो आर ई हमारी रेडियस है, इतना हो जाएगा। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, तो इसको हम मान सकते हैं कि जी का मान अगर जी डैश जब हमको मिलेगा तो लिखा जाएगा जी एम, इसको कैपिटल लेटर भी बना देते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं जी यम। यम क्या है, अर्थ का मास है, यम हमारा अर्थ का मास है, अपान ये हो जाएगा, लिखा जाएगा स्मॉल आर। क्या लिखा जाएगा बच्चों, स्मॉल आर, आर का स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। ये स्मॉल आर कितना है बच्चों, स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं आर प्लस एच, यानी आर बराबर कितना बच्चों, आर बराबर लिखा जाएगा रेडियस अर्थ और प्लस एच को हम जोड़ दें तो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है जी एम अर्थ का अपान लिखा जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इस तरह लिखा जा सकता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, जी डैश को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों दो हमारा इक्वेशन बना है, अगर इन दोनों इक्वेशन से हल करें तो जो जी डैश का हमारा मान प्राप्त होगा, जी डैश बराबर लिखा जाएगा जी अपान लिखा जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो या तो इस तरह जी डैश अपान जी कर लो, तो ये कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी सबको नीचे करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं बच्चों, जी डैश अपान जी को जब लिखा जाएगा तो ये हमारा एम ई जी एम ई कटेगा, तो क्या बचेगा, ऊपर आर ई वाला ऊपर चला जाएगा, आर ई का स्क्वायर अपान नीचे बचेगा, नीचे लिखेंगे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इतना लिखा जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब इसको अगर हम और थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंपल बनाएं, तो अगर हम आर को नीचे लाएं तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान लिखा जाएगा आर ई लिखा जाएगा प्लस एच का स्क्वायर अपान पूरे का हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। अब इसको अगर हम काटें, अलग अलग भाग में बनाएं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 अपान कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्पॉन्टेनियस को हम इसमें नहीं पढ़ना, केवल इसको हम समझ लेंगे कि इसका मान जो होता है अगर इस तरह दिया रहे तो इसका मान लिखा जाता है ऊपर 1 माइनस लिखा जाता है 2 एच अपान आर ई लिखा जाएगा। ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन कब होगी, इफ एच इज बहुत छोटा है, रेडियस से बहुत छोटा है, तब हम इसको इतना मान लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसको अगर हम पुनः लिखें, यहाँ पर जब पुनः लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं जी डैश अपान जी इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ,
कोष्टक में 1 माइनस क्या क्या मिला था बच्चों, 2h अपान प्राप्त हुआ था RE, इतना प्राप्त हो गया था। क्लियर हुआ बच्चों। अब अगर हमको जी डैश निकालना हो तो जी डैश बराबर जब लिखेंगे तो हो जाएगा जी अपान, लिखा जाएगा जी अपान पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह ना लिख करके यहीं पे हम लिख दे रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखने का मतलब हो रहा है कि जो पीछे हमने लिखा था यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर जी प्राप्त हो जाएगा इस तरह। और अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, यहाँ पर हम जी लिख दे रहे हैं। तो जी डैश अपान जी जब इतना है तो जी डैश कितना प्राप्त हो जाएगा, जी डैश बराबर जी हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस 2h, कितना लिखा जाएगा बच्चों, 2h अपान RE लिखा जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा बच्चों। ये हमारा जो प्राप्त हुआ, ये जी डैश हमारा क्या मिला, ये किसी हाइट पर मिला कि पृथ्वी की सतह से जितनी हाइट पे हमने निकाला, यानी यहाँ पर जी डैश का मान प्राप्त हुआ है। अब इसमें हम क्या समझेंगे तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि द डिक्रीजेज इन द वैल्यू, क्या लिखेंगे बच्चों, द डिक्रीजेज in the value of G on going, कहाँ जाने पर, हाइट पर जाने पर, ऑन गोइंग अप, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अप ए हाइट एच पर जाने पर हमारा क्या होगा, जी का मान डिक्रीज होगा, घटेगा। इतना समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर हुई बात। यानी ऊपर जाने पर हमारा जी का मान घटेगा, इस तरह हम यहाँ पर शेप ऑफ अर्थ की बात करेंगे। यहाँ पर शेप ऑफ अर्थ में हम देखेंगे बच्चों, एक पोल का एक इक्वेटर पर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शेप रहेगा, जो हमने जी का जो कॉन्सेप्ट देखा, तो जी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, 1/r² प्रोपोर्शनल में आता है। यानी इसका प्रोपोर्शनल में r² होता है। तो यहाँ पर हम रेडियस अगर इसका देखेंगे तो रेडियस हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, यानी पोल की रेडियस जो RP जो है वो छोटा है इक्वेटर के, यानी RE के रेडियस के छोटा है। इस तरह समझ सकते हैं। जब जिसका मान छोटा होगा, अगर छोटे से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी आएगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल लिखेंगे, इक्वेटोरियल पर इज लेस देन रहेगा, इज लेस देन GP, यानी पोल पर ग्रेविटी जो है अधिक रहेगी, ग्रेविटेशन अधिक रहेगा और इक्वेटर पर कम रहेगा। तो यहाँ पर हम इस रेडियस के द्वारा हम यहाँ से जी का मान का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही बात बच्चों। तो ये हमारा शेप ऑफ अर्थ का निकल आया है। इसके बाद आगे हम देखें एक्सियल रोटेशन की बात करें, यहाँ पर समझते हैं एक्सियल रोटेशन लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें अगर हम ये समझें कि इफ ऑब्जर्वेशन से जो इसका लैटिट्यूड लेमडा रिप्रेजेंट करता है, जी लेमडा करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी लेमडा इक्वल टू लिखा जाएगा, जी अर्थ का लिखा जाएगा माइनस R रेडियस लिखा जाएगा और ओमेगा² और कास लिखा जाएगा, cos² लेमडा लिखा जाएगा। तो ये समीकरण हमारा रिप्रेजेंट करेगा लेमडा लैटिट्यूड पर। क्लियर हो रहा है बात बच्चों। और जहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं इज द, तो ओमेगा क्या है, इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब हम अगर यहाँ पर देखें कि लेमडा को अगर हम एक बार 0 माने, यहाँ पर क्या माने बच्चों, इफ
लेमडा इक्वल टू अगर हम जीरो मानते हैं, लेमडा का मान जीरो मानते, तो ये जीरो कहाँ पर होगा, ये जीरो होगा एट लिखेंगे इक्वेटर पर जीरो होगा तो लिखेंगे एट इक्वेटर, इक्वेटर पर शून्य होगा। तो यानी काश अगर हम बात करेंगे काश लेमडा का मान कितने जीरो रखेंगे तो काश जीरो का मान 1 होता है। जब काश जीरो का मान 1 हो जाएगा तो लिखा जा सकता है जी लेमडा इक्वल टू लिखा जा सकता है जी ई माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेटर पर आ गया हमारा एक फार्मूला, यानी आर ई ओमेगा स्क्वायर इतना प्राप्त हो जाएगा। अगर हम पोल की बात करें बच्चों, यहाँ लगाते हैं एट पोल की हम बात करेंगे तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा पोल पर, लेमडा पोल पर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लेमडा कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री जब पोल पर होगा तब इसको लिखा जा सकता है काश 90 डिग्री का मान जीरो होता है तो जो हमारा जी लेमडा प्राप्त होगा जी लेमडा बराबर जी ई के प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमको दो मान प्राप्त हुए, एक इक्वेटर पर प्राप्त हुआ और एक पोल पर प्राप्त हुआ। तो पोल पर जो रहेगा जी का मान ज़्यादा रहेगा और इक्वेटर पर जी का मान कम रहेगा। तो इसी को हम कंपैरिजन करके क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं जी पोल इज ग्रेटर देन लिखेंगे जी इक्वेटर पर, ये इसका कॉन्सेप्ट निकल आएगा। यानी पोल का और इक्वेटर पर दोनों का कॉन्सेप्ट निकल आएगा। अगर एक्सियल रोटेशन लैटिट्यूड ऑफ अर्थ का हो रहा है तो हमको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम मास की बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल और इंटरनल मास में क्या डिफरेंसेस है, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। ग्रेविटेशनल और इंटरनल मास की बात करेंगे तो व्हेन मास इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जो मास डिफाइन किया जाता है वो इनर्शिया का प्रॉपर्टी है। इट इज टर्म्ड एज इनर्शियल मास, जो टर्म कैसे बनता है इनर्शियल मास में बनता है। इट इज इक्वल टू द रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अगर किसी बॉडी में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगाते हैं और कोई एक्सेलरेशन हमको पता रहे तो यम का मान हम निकाल सकते हैं एफ अपान ए से निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारा आएगा यही हमारा जो है इंटरनल मास कहलाएगा। इंटरनल मास और क्या हो सकता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट्स इन द बॉडी। ये प्रोपोर्शनल रहेगा उस बॉडी में क्या मैटर की क्वांटिटी या गुण है उस पर निर्भर करेगा। और ये इंडिपेंडेंट है शेप साइज स्टेट ऑफ द बॉडी, इससे क्या है इंडिपेंडेंट है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी नियर इट, या दूसरे बॉडी पास में रखी उससे कोई मतलब नहीं रखता। व्हेन वेरियस मास, जब कोई वेरियस मास होता है पुट टुगेदर साथ साथ रखते हैं, द इनर्शियल मास एड अकॉर्डिंग टू द स्केलर लॉ रिस्पेक्टिव मटेरियल ऑफ बॉडी इन्वॉल्व। इस इंक्रीज जो होगा उसका हम इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो हमको मिलेगा यम इक्वल टू लिखा जाएगा यम नॉट अपान लिखा जाता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहाँ पर यम जीरो हमारा रेस्ट ऑफ द मास है और सी हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ द लाइट है और वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र मिला आपको समीकरण का इक्वेशन का, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको दिक्कत हो जाती है कि इंटरनल मास कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ कि रेस्ट का मास इतना है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, लाइट की वेलोसिटी इतनी है, तो मास ज्ञात करिए, इंटरनल मास पता है, यहाँ से हम कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब ग्रेविटेशनल मास की हम बात करें, ग्रेविटेशनल मास में क्या है, ग्रेविटेशनल मास क्या रहता है, व्हेन मास इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटी, यानी ये ग्रेविटी के तहत जितना मास होगा वही हमको ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा। ग्रेविटेशनल मास क्लियर हो गया। तो ग्रेविटेशनल मास जो ग्रेविटी के तहत जितना मास मिलेगा उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल मास बोलेंगे। इतना टॉपिक क्लियर हुआ बच्चों।
तो सिंपल सा टॉपिक्स था जिसको हमने आपको बताया। इसमें समरी अगर हम करें तो क्या क्या हमको आज यहाँ पर सीखने को मिला कि हम पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, कि इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर सीखा। पहला कॉन्सेप्ट हमको क्या मिला उसकी बात करते हैं। पहला हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर अर्थ के पृथ्वी के हम ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान कम होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्या सीखा, यदि हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तब भी जी का मान कम होता है। और तीसरी बात हमने क्या सीखा कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, वो एक चपटी ऐसे है। तो पोल और इसका इक्वेटर की बात करेंगे, पोल और ई की बात करेंगे, तो पोल पर जी का मान ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर जी का मान कम होता है। इन दोनों की कंडीशन को हमने सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 3 बातें सीखी, एक जी या ऊंचाई पर जाने पर, और पृथ्वी के अंदर आने पर, पोल पर जाने पर और इक्वेटर पे आने पर, तीनों कंडीशन को हमने सीखा। और इंटरनल मास को उसके बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों। इसमें डेप्थ बिलो ऑफ अर्थ सरफेस की बात करेंगे बच्चों। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अर्थ सरफेस में जो हमारा है, इसको हम मास की बात करेंगे। तो जब हम अंदर आएंगे तो हमारा मास क्या होगा, सब चेंजेस होगा। तो यहाँ पर हम सरफेस का मास को हम लोग क्या मान लेते हैं, सरफेस मास को हम लोग यम यस मान लेते हैं, यम और यस मान लेते हैं। और जो हमारा नीचे का है यानी स्मॉल मास ऑफ स्फीयर, यानी नीचे वाले को हम यस मानते हैं, स्मॉल को से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, इस वाले भाग को हम लोग एम एस लिख लेते हैं। और पूरे भाग को हम लोग क्या लिख लेते हैं, यम ई लिख लेते हैं, मास ऑफ अर्थ लिख लेते हैं। टोटल मास अगर हम बात करेंगे, टोटल मास की बात करेंगे, टोटल मास हमारा अर्थ का, टोटल मास अर्थ का कितना हो जाएगा, एम ई लिखते हैं। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करें, अगर डी डेप्थ पर जाएंगे तो डी डेप्थ पर जाने के लिए जैसे हम इसका वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो मास बराबर क्या प्राप्त होता है, वॉल्यूम लिखा जाता है। या तो वॉल्यूम पहले लिख लीजिए बच्चों, वॉल्यूम क्या लिखा जाता है, वॉल्यूम लिखा जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिखा जाता है बच्चों। अब इस रेडियस की बात करेंगे, वॉल्यूम की हम यहाँ बात करेंगे, तो 4/3 वाई क्यूब हमको मिला यहाँ पर। तो ये जो हमारा क्यूब आर रेडियस के क्यूब का जो रिलेशन आ रहा है, डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी जब हम लिखते हैं बच्चों तो डेंसिटी होता है m/v लिखा जाता है। अब v का मान यहाँ हम बैठा दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, m/ लिखा जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा पाई आर का क्यूब, ये डेंसिटी हो जाएगा। अब ये डेंसिटी की हम यहाँ पर जब निकाल लिए हैं बच्चों यहाँ पर, तो अगर हम मास निकाल लेंगे तो मास इक्वल टू हो जाएगा 4/3, डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनटू हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो यानी मास, और ये हमारा सब जो है कांस्टेंट रहेगा, रो और पाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आर क्यूब से डायरेक्ट रिलेशन स्थापित होगा। यानी हम मास को रिलेटिव रिलेशन किससे लाते हैं बच्चों, आर क्यूब से यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल में लाते हैं। अब यहीं पर अगर हम लिखें बच्चों कि मास जो हमारा है यम यस मान लें कि स्मॉल मास की हम बात करें, अपान जो है पूरे अर्थ के मास को कंपैरिजन करें तो r-d का क्यूब हो जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा। और अपान ये हो जाएगा, पूरा लिखा जाएगा r e का क्यूब लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कहाँ से हमको मिला ये, तो ये मास और अपान इसका जो है हमको रिलेशन पता हो गया। अब यहाँ पर हमको जो है एम एस की अगर हम वैल्यू बात करें, जैसे हम फोर्स बराबर क्या जानते हैं, F = लिखा जाता है m × g लिखा जाता है। तो
तो अगर हम जी का मान लिखेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, जी का मान लिखेंगे तो जी के मान में हमारा क्या हो जाएगा, एफ अपान एम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब इस एफ डी में हम क्या रख सकते हैं, एफ का मान जो हमको प्राप्त होता है लिखा जाता है जी एम कैपिटल एम अपान स्मॉल एम, इस तरह लिखा, एक एम कट जाएगा बच्चों, अपान आर स्क्वायर इस तरह लिखा जाता है। क्लियर हो रहा बच्चों यहाँ पर बात। अब इसको हम लिख सकते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा जी एम ई अर्थ का अपान आर स्क्वायर यहाँ पर मिला, क्योंकि जी एम एम अपान आर स्क्वायर होता तो एम एम कटेगा, तो हमको मिलेगा क्या, जी एम अपान आर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम डी दूरी पर जाएंगे, जब डी डिस्टेंस पर जाएंगे तो डी डिस्टेंस पे हमको प्राप्त, जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमको जी एम अपान मिलेगा आर ई का लिखा जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर ई माइनस डी हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो हमने कंपैरिजन किया था यहाँ पर, इन दोनों के कंपैरिजन से हमारा इतना मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अगर हल करेंगे हम तो अब यहाँ से जी डी हमको मिल गया है, तो यानी जी को अगर जी एम ई हम पूरा हटा दें सबको, तो जी एम ई में हमको क्या लिखा जा सकता है, जी एम ई में लिख सकते हैं ये कैपिटल जी, और ये हो जाएगा आर ई कैपिटल जी आर ई माइनस डी, इतना हो जाएगा अपान ये हो जाएगा आर ई हो जाएगा। अब इसको अगर हम पूरा हल करेंगे तो हल करने से क्या प्राप्त होगा, जी लिखेंगे 1 माइनस डी अपान आर ई प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं बच्चों कि अगर हम डी गहराई में जाते हैं तब भी हमारा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, तो नीचे जाने पर भी इसका जी का मान कम होता है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। इसमें डेप्थ बिलो ऑफ अर्थ सरफेस की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अर्थ सरफेस में जो हमारा है इसको हम मास की बात करेंगे, तो जब हम अंदर आएंगे तो हमारा मास क्या होगा, सब चेंजेस होगा। तो यहाँ पर हम सरफेस का मास को हम लोग क्या मान लेते हैं, सरफेस मास को हम लोग यम यस मान लेते हैं, यम और यस मान लेते हैं, और जो हमारा नीचे का है यानी स्मॉल मास ऑफ स्फीयर, यानी नीचे वाले को हम यस मानते हैं, स्मॉल को से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, इस वाले भाग को हम लोग एम एस लिख लेते हैं, और पूरे भाग को हम लोग क्या लिख लेते हैं, एम ई लिख लेते हैं, मास ऑफ अर्थ लिख लेते हैं। टोटल मास अगर हम बात करेंगे, टोटल मास की बात करेंगे, टोटल मास हमारा अर्थ का, टोटल मास अर्थ का कितना हो जाएगा, एम ई लिखते हैं। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करें, अगर डी डेप्थ पर जाएंगे तो डी डेप्थ पर जाने के लिए जैसे हम इसका वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो मास बराबर क्या प्राप्त होता है, वॉल्यूम लिखा जाता है, या तो वॉल्यूम पहले लिख लीजिए बच्चों, वॉल्यूम क्या लिखा जाता है, वॉल्यूम लिखा जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिखा जाता है बच्चों। अब इस रेडियस की बात करेंगे, वॉल्यूम की हम यहाँ बात करेंगे, तो 4/3 वाई क्यूब हमको मिला यहाँ पर, तो ये जो हमारा क्यूब आर रेडियस की क्यूब का जो रिलेशन आ रहा है, डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी जब हम लिखते हैं बच्चों तो डेंसिटी होता है एम अपान वी लिखा जाता है। अब v का मान यहाँ हम बैठा दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यम अपान लिखा जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा पाई आर का क्यूब, ये डेंसिटी हो जाएगा। अब ये डेंसिटी की हम यहाँ पर जब निकाल लिए हैं बच्चों यहाँ पर, तो अगर हम मास निकाल लेंगे तो मास इक्वल टू हो जाएगा 4/3, डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनटू हो जाएगा पाई आर क्यूब।
तो यानी मास, और ये हमारा सब जो है कांस्टेंट रहेगा, रो और पाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आर क्यूब से डायरेक्ट रिलेशन स्थापित होगा। तो यानी हम मास को रिलेटिव रिलेशन किससे लाते हैं बच्चों, आर क्यूब से यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल में लाते हैं। अब यहीं पर अगर हम लिखें बच्चों कि मास जो हमारा है यम यस, मान लें कि स्मॉल मास की हम बात करें, अपान जो है पूरे अर्थ के मास को कंपैरिजन करें, तो आर माइनस डी का क्यूब हो जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, और अपान ये हो जाएगा, पूरा लिखा जाएगा आर ई का क्यूब लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कहाँ से हमको मिला ये, तो ये मास और अपान इसका जो है हमको रिलेशन पता हो गया। अब यहाँ पर हमको जो है यम यस की अगर हम वैल्यू बात करें, जैसे हम फोर्स बराबर क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू लिखा जाता है यम इंटू जी लिखा जाता है। तो अगर हम जी का मान लिखेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, जी का मान लिखेंगे तो जी के मान में हमारा क्या हो जाएगा, एफ अपान एम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब इस एफ डी में हम क्या रख सकते हैं, एफ का मान जो हमको प्राप्त होता है लिखा जाता है जी एम कैपिटल एम अपान स्मॉल एम, इस तरह लिखा, एक एम कट जाएगा बच्चों, अपान आर स्क्वायर इस तरह लिखा जाता है। क्लियर हो रहा बच्चों यहाँ पर बात। अब इसको हम लिख सकते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा जी एम ई अर्थ का अपान आर स्क्वायर यहाँ पर मिला, क्योंकि जी एम एम अपान आर स्क्वायर होता तो एम एम कटेगा, तो हमको मिलेगा क्या, जी एम अपान आर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम डी दूरी पर जाएंगे, जब डी डिस्टेंस पर जाएंगे तो डी डिस्टेंस पे हमको प्राप्त, जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमको जी एम अपान मिलेगा आर ई का लिखा जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर ई माइनस डी हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो हमने कंपैरिजन किया था यहाँ पर, इन दोनों के कंपैरिजन से हमारा इतना मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अगर हल करेंगे हम तो अब यहाँ से जी डी हमको मिल गया है, तो यानी जी अगर जी एम ई हम पूरा हटा दें सबको, तो जी एम ई में हमको क्या लिखा जा सकता है, जी एम ई में लिख सकते हैं ये कैपिटल जी, और ये हो जाएगा आर ई कैपिटल जी आर ई माइनस डी, इतना हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा आर ई हो जाएगा। अब इसको अगर हम पूरा हल करेंगे तो हल करने से क्या प्राप्त होगा, जी लिखेंगे 1 माइनस डी अपान आर ई प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं बच्चों कि अगर हम डी गहराई में जाते हैं तब भी हमारा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, तो नीचे जाने पर भी इसका जी का मान कम होता है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं।